अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आजकल हमारी चल रही है पकौड़ा सीरीज, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ अनोखा और अलग से पकौड़े भी बनाए जाए। आज मैं आपको सिखाऊंगी नूडल्स के पकौड़े। है तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत सिंपल सी, लेकिन बनते बड़े मजे के हैं और बच्चे तो खासकर बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि नूडल्स उनके वैसे ही इतने पसंदीदा होते हैं। तो चले देखते हैं कैसे बनते हैं नूडल्स के पकौड़े। यहाँ पे मैंने 2 अदद नूडल्स के पैकेट ले लिए हैं। एक ही चिकन नूडल्स है, एक चटपटा नूडल्स है। इनको हम बॉईल कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा बॉईल करके तो फिर साइड पे रख देंगे। अच्छा, ये जो इसमें ये मसाला होता है ना, ये हमने अभी इस स्टेज पे नहीं ऐड करना, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। यहाँ पे मैं पैन में पानी डालूंगी ताकि नूडल्स को हम बॉईल कर लें। ये मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, इतने में ये नूडल्स हमारी बॉईल हो जाएंगी। अच्छा, इस रेसिपी का फायदा ये है कि ये इतनी जल्दी बन जाते हैं पकौड़े कि मिनटों में तैयार हो जाते हैं। ये कि आप अगर कोई मेहमान आ गए, आपको कुछ स्नैक खाने को दिल कर रहा है तो आप झटपट से ये बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें ये नूडल्स ऐड करूंगी, इनको जरा तोड़ लें। ये मैंने ना इनको हाथों से इस तरह पैकेट के अंदर ही तोड़ लिया है। ये देखिए, इसको भी मैं क्रश कर लूंगी। चलें, अब इसको बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, ये बच्चे ना नूडल्स वैसे बहुत शौक से खाते हैं, तो पकौड़े भी जब आप बनाएंगे तो ये बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि टेस्ट सेम वही होगा, स्मेल, फ्लेवर, हर चीज़ वैसी होगी, तो बच्चों को ये पसंद आएंगे बहुत ज़्यादा। इवन कि ये पकौड़े आप अपने बच्चों को स्कूल लंच में भी बना के दे सकते हैं। ये देखें जी, नूडल्स हो गए हैं बॉयल। पानी इसका हमने स्टेन नहीं करना, इसी में रहने देंगे। इसी में हम फिर बेसन ऐड करेंगे और अगर पानी बेसन के लिए कम होगा हम इसी के अंदर मज़ीद ऐड कर देंगे, इसलिए इसका पानी भी हम स्टेन नहीं करेंगे। ये मैं इस तरह से अपने इस बॉल में निकाल लूँगी। हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि गर्म है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है, ये ज़रा सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। नूडल्स हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये 6 टेबलस्पून बेसन। ये 6 खाने के चम्मच मैंने बेसन के ले लिए। इसको इस तरह अच्छे तरीके से आप छान लें। ये मैं साइड पे रख दूंगी। अच्छा, इसमें अब मसाला जो है मैं और कोई ऐड नहीं करूंगी। मैंने आपको बताया था कि ये पैकेट वाले जो मसाले हैं यही हम ऐड करेंगे। अब मैं इसमें इस तरह से ये ऐड कर दूंगी। नमक अगर आपको कम लगे और आप तेज़ खाना चाहें, इवन के मिर्च भी तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। इसका अपना ही इन दोनों पैकेट से फ्लेवर निकल आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी हस्बे ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी में आपको दिखा दूंगी कि आपने इसकी कितनी मिक्सचर की कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखें, ये इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी इसको। यहाँ पे हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा, अगर आपको हरी प्याज का टेस्ट पसंद हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी ऐड करूंगी। मुझे हरी प्याज का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें वो ऐड करूंगी। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी प्याज ले ली है, ये मैं ऐड कर दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर ऐड करें, लेकिन आजकल क्योंकि ये
मिलती है आसानी से मार्केट में और इसका फ्लेवर भी बड़ा मज़े का आता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पसंद करें फ्लेवर इसका। ये देखें, इस तरह से हमने हरी प्याज काट ली, थोड़ी सी मैं और काटूंगी। ये नूडल्स वैसे तो बहुत हेल्दी नहीं होते बच्चों के लिए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं देने चाहिए, लेकिन कभी कभार जाहिर बात है सबका दिल करता है चस्का लगाने को, तो ये चस्का पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी डिश है। चलें जी, ये हो गया। इसको अब हम मिक्स करते हैं और फिर फ्राई करते हैं। फोक का काम हो गया ख़त्म। अब मैं चम्मच से डालूंगी पकौड़े, ज़रा अच्छी शेप आएगी और ज़रा सुथरा काम होगा। ये ऑयल मैंने रख दिया है चूल्हे पे, ये गरम होता है तो हम इसमें अपने पकौड़े जो हैं वो ऐड करेंगे। ऑयल हो चुका है गरम, ये देखें। ये मैं पकौड़े ऐड कर रही हूँ। चलें, ये मैंने डाल दिए हैं, अब इन्हें फ्राई करते हैं। मैं साइड चेंज कर दूं इनकी। अब ये एक तरफ से ही देखें हो रहे हैं ब्राउन से। मैं बच्चों को मोस्टली ये नूडल्स नहीं देती, ज़्यादातर उन्हें मैं वेजिटेबल्स के साथ स्पेगेटी वगैरह बना देती हूँ कि चलो एटलीस्ट कुछ हेल्दी चीज़ उनमें जाए। लेकिन कभी कभार जब मेरे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का अपना एक फ़्लेवर और एक टेस्ट होता है और वो बाज़ारी फ्लेवर हमारा घर में नहीं आ सकता जो भी कर लें हम, तो जब बहुत ज़्यादा वो ज़िद करते हैं तब कभी कभी मैं इन्हें दे देती हूँ। और इस तरह से कभी कभी मैं पकौड़े भी बना देती हूँ। वो नूडल्स भी खा लेते हैं और ये पकौड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरह आप भी बच्चों को वंस इन अ मंथ कभी बना के दे सकते हैं। बच्चों को हम तो जितना मर्ज़ी कह लें और जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लें, लेकिन आपको पता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट से बच्चे आए होते हैं और डिफरेंट लंच होते हैं, उन्हें देख के बच्चों का भी अमूमन दिल करता है कि हम भी कोई ना कोई चस्का ज़रूर लगाएं। तो इसलिए कभी कभार चस्का तो होना चाहिए, ये तो मस्ट है। हम बड़ों का भी दिल करता है तो फिर बच्चे हैं। ये पकौड़े हमारे देखें रेडी हो गए, तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें अब मैं प्लेट में निकालूंगी। ये देखें फ़ौरन से फ्राई भी हो गए हैं, बिल्कुल रेडी होते हैं ये। हमने सिर्फ इन्हें समझ लें कि पकौड़े जो बेसन डाले हैं उनको हमने कुक करना, वरना ये नूडल्स तो ऑलरेडी कुक हुए होते हैं। ये इस तरीके से मैंने ये नूडल्स के पकौड़े निकाल लिए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हरी प्याज मैं ऊपर डाल दूंगी खूबसूरती के लिए, ज़रा खूबसूरत भी तो लगना चाहिए ना। चलें जी, आज के हमारे पकौड़े रेडी हैं। साथ मैंने ये 2 टमाटर के पीस भी रख दिए हैं, ज़रा देखिए खूबसूरत निकल आए हैं, कितनी प्यारी शक्ल निकल आई है। अच्छा जी, ये देखें पकौड़े अंदर से कैसे बने हैं। ये देखें इस तरह के पकौड़े बने हैं हमारे, बड़े मज़ेदार से हैं। ट्राई करें और बताएं कैसे लगे। हाँ जी, उम्मीद है मेरी रेसिपी आज आपको पसंद आई होगी। सादा सी आसान सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।